हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक और नए व्लॉग में। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। और इवनिंग का टाइम है, मतलब 5:30 ऐसे कुछ टाइम हो रहा था। और आज मैं इवनिंग में बच्चों के लिए बना रही हूँ केक। तो ये बैटर जो है मतलब पैक्ड आता है, सिर्फ इसको आपको अवन में या फिर अपने हिसाब से इसको बनाना होता है। बाकी सब कुछ इसमें मिला हुआ होता है, कुछ मिक्स करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो बच्चों के एग्ज़ाम टाइम चल रहा है, प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है, तो उस टाइम पे बच्चों को कुछ इस तरह का उनके पसंदीदा बना के खिलाओ तो बच्चे काफ़ी रिलीफ महसूस करते हैं और खुश रहते हैं। क्योंकि बच्चों का इस टाइम ध्यान ज़्यादातर खाने पे ही रहता है, आपको पता है। उनको अगर अच्छी चीज़ दी जाए तो उनसे कोई भी काम करवाया जा सकता है। तो मैंने कहा चलो ये मैं सामान लाई थी तो उसके साथ लाई थी केक बनाने का। तो बैटर मैंने जो है मिक्स कर दिया। सिर्फ इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल और दूध जो है उसको मिलाया था और अच्छे से मिक्स करके एक घोल बना दिया है। और इसमें मैंने यहाँ पे ना ऑयल लगा दिया था, पेज जो बटर पेपर होता है उसमें, और एक डिब्बे में रख दिया है। तो मैं आज अवन में नहीं बना रही हूँ, आज मैं फ़र्स्ट टाइम इसको प्रेशर कुकर में बना रही हूँ। वैसे मेरे पास है माइक्रोवेव, लेकिन मैं उसमें नहीं बना रही हूँ, हमेशा मतलब बनाती ही हूँ। तो मैंने सोचा है कि चलो आज मैं इसे कुकर में ट्राई करती हूँ, क्योंकि मैंने काफ़ी लोगों को देखा है कुकर में बनाते हुए। तो मैंने कहा चलिए हम भी बनाते हैं। तो अगर आपके पास अवन नहीं है, माइक्रोवेव नहीं है, कुछ ऐसी चीज़ नहीं है इलेक्ट्रॉनिक, तो आप इस टाइप से प्रेशर कुकर में बना सकते हैं। मैंने इसमें नीचे पानी रखा है, आप चाहें तो इसमें नमक जो होता है वो रख सकते हैं। और एक छोटा सा स्टैंड रखिए या फिर एक कोई कटोरी रखिए, उसके ऊपर इसको रख दीजिए और लो टू मीडियम फ्लेम में इसको रखिए कम से कम 15-20 मिनट। मैंने 20 मिनट रखा था और बीच में एक बार चेक भी किया था। तो यहाँ पे चेक करा है तो थोड़ा सा साइड साइड से पक गया था, लेकिन अंदर से थोड़ा सा रह गया था सेंटर से। तो मैंने इसमें एक स्टिक डाल के देखा तो इसमें चिपक रहा था। तो मैंने फिर से इसको रखा है इसमें और फिर ये बन गया था, बहुत ही बढ़िया बन गया था, खुशबू भी अच्छी आ रही थी। तो बहुत ईजीली प्रेशर कुकर में आप इस टाइप की बेकिंग वाली चीज़ें बना सकते हैं। तो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपना इवनिंग रूटीन, कि शाम को भी मतलब सुबह से दिन तक के काम भी बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन शाम को भी उतने ही काम होते हैं जितने सुबह रहते हैं। तो यहाँ पे आरव गया है, ट्यूशन गया है, और यहाँ पे मैं उसके लिए बना रही थी ताकि ट्यूशन से जब वो पढ़ के आए तो उसका स्ट्रेस दूर करने के लिए मैंने कहा चलो उसे केक बना के देते हैं। तो बच्चे भी खुश हो जाते हैं, जैसे कहीं से आए तो उनको कुछ उनकी मनपसंदा चीज़ मिल जाए तो बच्चे बहुत बहुत ही ज़्यादा खुश रहते हैं। केक में मैंने ऊपर से कुछ गार्निशिंग के लिए ये टूटी फ्रूटी और कुछ स्प्रिंकल्स थे जो उसी के साथ फ्री आए थे, वो रख दिए। अब मैं रख दूँगी इसको फ्रिज में। तो मैं आपको बता रही थी कि शाम को भी ना बहुत ज़्यादा काम जो है वो हो जाते हैं। तो शाम को मतलब खाने पीने का काम भी रहता है, प्लस कई चीज़ होती है, कपड़े वगैरह फोल्ड करने, तो बिस्तर दोबारा से लगाना हो तो दिन भर बिस्तर मतलब मैसी सा हो ही जाता है। तो यहाँ पे ये गए थे आरव को लेने के लिए, तो मैंने कहा चलो आज मौसम भी कुछ बारिशनुमा हो रखा है तो क्यों ना कॉफ़ी बनाई जाए। तो उस टाइम हम गर्मियों भर नहीं पीते हैं कॉफ़ी, लेकिन अब थोड़ा ठंडा सा मौसम हो गया है तो इन्होंने कहा चलो कॉफ़ी बना दो। तो मैं यहाँ पे कॉफ़ी बना रही हूँ। बच्चों को तो पसंद नहीं है, लेकिन हम दोनों को पसंद है, क्योंकि हम दोनों चाय नहीं पीते, हम कॉफ़ी ही पीते हैं। तो बस अब सर्दियाँ स्टार्ट हो जाएगी तो हमारी कॉफ़ी जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो मैंने कॉफ़ी बनाई है, अच्छे से फेंट के बनाई है, बहुत अच्छी मतलब बनती है। अगर आपको भी देखना है कि मैं कैसे बनाती हूँ तो मुझे कमेंट कर देना। और फेंटी हुई कॉफ़ी बहुत अच्छी होती है। तो कॉफ़ी बन गई है और इनको मैंने दे दी कॉफ़ी, और ये मेरी कॉफ़ी बहुत अच्छी बनी हुई, एकदम कड़क वाली बोलते हैं। मीठा मैंने ज़्यादा नहीं डाला क्योंकि इनको भी पसंद नहीं मीठा, ना ही मुझे पसंद है। तो कड़क कॉफ़ी बनी है। अब हम इंजॉय करते हैं कॉफ़ी, क्योंकि आज मौसम बहुत अच्छा हो रखा है इसलिए। और आरव आ गया अभी ट्यूशन से, यही लेकर आए थे। तो जब तक ये उसको लेकर आए तब तक मैंने बना दी कॉफ़ी। मैंने कहा चलो जब तक वो आ रहा है तब तक कॉफ़ी बन जाती है, तो कॉफ़ी पीते हैं। तो केक बन गया, उसको मैंने फ्रिज में रख दिया है और यहाँ पे मैं बर्तन वॉश कर रही हूँ, क्योंकि चाय वगैरह के, कॉफ़ी के और जो मैंने अभी बनाया है केक उसके बर्तन वर्तन हो गए। तो मैंने कहा चलो इनको वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि कम से कम दिन भर में 3-4 बार 5 बार भी हो जाते हैं बर्तन वॉश करने के लिए। अगर आपके यहाँ चाय वगैरह पीने वाले काफ़ी लोग हैं तो होता ही 3-4 बार तो चाय के बर्तन ही धुलते हैं। और सिंक जो है हर बार धुलता है, अच्छे से साफ़ होता है, सुबह के टाइम, दिन के टाइम, शाम के टाइम, 3 टाइम तो अच्छे से वॉश करना ही पड़ता है सिंक, ताकि उसमें जो सर्फ के साबुन के दाग धब्बे होते हैं वो ना दिखे। और ये स्टील का है ना, तो जितना ये साफ़ रहेगा ना उतना ज़्यादा चमकता है, आप ट्राई करना। और नलके भी अगर साफ़ सुथरे होंगे ना, अगर इन पे पानी के दाग धब्बे नहीं होंगे तो नलके भी बहुत ज़्यादा शाइन करते हैं। तो यहाँ पे मेरा बेटा आ गया है और यहाँ पे उसे मैंने बोला मैंने कुछ बनाया है देख, तो वो ढूंढ रहा है फ्रिज में कहाँ रखा है।
तो काफ़ी बार ये होता है कि जैसे बच्चे शाम को ट्यूशन से आते हैं या खेल वेल के आते हैं तो उन्हें चाय दूध रस कुछ ना कुछ चाहिए होता है। तो मेरा बेटा ना दूध नहीं पीता है, ना ही चाय पीता है, और रस वगैरह खा लेता है अगर उसका मूड होगा, या बिस्किट तो उसे अच्छे लगते हैं। लेकिन ये चीज़ें दूध दूध के साथ मिल जाए तो अच्छा है, लेकिन वो शाम को कुछ नहीं पीता है, बस उसको ऐसी कुछ बिस्किट चाहिए होता है या फिर कुछ ऐसी कुचर-पुचर खाने की चीज़ें चाहिए होती हैं। वैसे तो मैं अवॉइड ही करती हूँ, तो इस टाइप से कुछ बना देती हूँ तो वो बच्चों को ज़्यादा पसंद रहता है। कुछ स्नैक्स वगैरह बना देती हूँ शाम के लिए, क्योंकि बच्चों को भूख लगी जाती है और बच्चों का काम ही क्या है, बस सुबह दोपहर शाम भूख लग रही हुआ रहता है। और छुट्टी के दिन तो बहुत ज़्यादा बच्चों को दिन भर ही भूख लगती रहती है, चाहे वो खाना खा लें फिर भी उन्हें कुछ ना कुछ चाहिए होता है एक्स्ट्रा खाने के लिए। और अगर आपके बच्चे भी इस टाइप से करते हैं तो मुझे कमेंट करना। तो यहाँ पे आरव इस टाइम पे कुछ नहीं लेता है, मतलब चाय दूध कुछ नहीं लेता है, तो मैंने उसके लिए बनाया था केक। तो कभी कभी कुछ ना कुछ स्नैक्स बना देती हूँ तो वो खा लेता है और वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। देखो दोनों के दोनों भाई बहन इंजॉय कर रहे थे केक। तो ये चीज़ें हम लोग को तो इतना पसंद नहीं होती, लेकिन ये कि चलो एक बाइट बच्चों के साथ खा लेते हैं हम लोग। ठीक है। हर से कह रही हूँ। ये मेरा हो। कोई बात नहीं, तू ये वाला ले ले। ये मेरा। और अब डाल। ये तेरा। हाँ देखो, उसको जानबूझ के कम देता है, ये इतना गंदा है ना। क्योंकि बताओ क्या, सबसे पढ़ता तो मैं ही हूँ, ये बस घर पे बैठते खाते हैं बस। तो पढ़ता भी तो थैंक यू बोल रहे तेरे को। थैंक यू बोला हर्षिता भैया को। मम्मी को बोल। अब तू बोल। थैंक यू मम्मी। वेलकम। बनाता मम्मी नहीं है। हाँ तो मम्मी को भी थैंक यू बोलना चाहिए ना। बोला तो। पप्पी दे दे फिर। थैंक यू। आगे तो हाँ मैं भी तो बच्चों के यहाँ पे जैसे कि मैंने को बताया था एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए, मंडे से हो गए थे, और आज है थर्सडे शायद से, नहीं वेडनेसडे है, सॉरी वेडनेसडे है आज। तो आरव का कल भी पेपर है, तो इनके भी डेली है, पहले मतलब ओरल है फिर रिटर्न है। तो रिवीजन खाली करा रही हूँ क्योंकि बाकी तो उन्होंने पढ़ चुके हैं, लेकिन पेपर के टाइम में थोड़ा रिवीजन करानी चाहिए। और हर्षिता जो है वो भी यहाँ पर बैठ गई है, और दादी ने अभी जस्ट पूजा की थी, तो वो थोड़ा सा ऐसी टीवी में न्यूज़ वगैरह देख रही थी। तो हर्षिता को उन्होंने अपने पास रखा होता, लेकिन होता ये है कि बच्चे ना बार बार जहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं कुछ काम करें वहाँ आते रहते हैं। तो दादी उसे लेके तो जा रही है बार बार, लेकिन वो फिर यहाँ पे आ जा रही है कि हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो उसको मैंने कॉपी और पेंसिल दी थी, उसमें वो लिख रही थी, क्योंकि वो आरव की बार बार बुक्स छीन रही थी। तो बच्चे कहते फिर फाड़ देते हैं ना, तो यहाँ पे पढ़ना बहुत मुश्किल हुआ रहता है। लेकिन कैसे भी करके बच्चे को पढ़ाना तो बहुत ज़रूरी था। और अगर कमरे के अंदर बैठे और डोर क्लोज़ करें तब तो हर्षिता डोर मतलब ना बजाती रहती है, चिल्लाती रहती है कि खोलो खोलो। तो हम इसलिए ओपन एरिया में ही बैठ के पढ़ते हैं, ताकि उसको ऐसा ना लगे कि ये मतलब कमरे में जाके क्या खा रहे क्या कर रहे, मतलब ना बच्चे को थोड़ा ऐसा रहता है ना कि ये कुंडी क्यों लगा रखी दरवाजे में। तो इसलिए ओपनली पढ़ते हैं फिर हम लोग। तो उसको मैंने कॉपी पेंसिल पकड़ा रही ताकि वो चुपचाप बैठ के यहाँ पर मतलब हमें डिस्टर्ब ना करे, तो उसी में कुछ कुछ बनाती रहती है। तो यहाँ पे मैंने ना सब्ज़ी नहीं काटी हुई थी अभी, आज थोड़ा लेट हो गया था केक वेक बनाने के चक्कर में। तो शाम को कुछ ऐसे बनाने बैठ जाओ तो बहुत टाइम लग ही जाता है। तो और टाइम जितना मैंने केक बनाया उतनी देर में मैं सब्ज़ी काट के बना देती हूँ। तो आज थोड़ा लेट हो गया तो मैंने कोई बात नहीं, इसको थोड़ा पहले पढ़ा लेती हूँ, फिर उसके बाद तो सब्ज़ी वब्जी कटती रहती है, बन जाता है खाना। तो वैसे आधे पौने घंटे में बन जाता है हमारा खाना। तो आराम की पढ़ाई जो ऑलमोस्ट हो गई है, थोड़ा सा रह गया वो कर रहा है, मैंने उसे दिया था। और अब आ रही हूँ मैं डिनर बनाने के लिए। 8 बजे का टाइम हो रहा है, आज बहुत लेट में डिनर बन रहा है, क्योंकि थोड़ा सा मैं उसको पढ़ाने के लिए थोड़ा बिठाया था और कुछ समझाना भी पड़ता है। तो काम तो अपना होता रहता है, लेकिन बच्चों को प्रॉपर टाइम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि इस टाइम पे उन्हें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन की ज़रूरत भी होती है, और थोड़ा सा जो माँ का टाइम होता है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसलिए मैंने उसको थोड़ा बहुत समझाया अच्छे से, ताकि बच्चे को कुछ भी कन्फ्यूजन ना हो। मतलब जो भी कन्फ्यूजन होता है बच्चों को क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, वो भी पढ़ाई के लिए। तो वो मैंने उसको सही से बता दिया, तो उसको समझ में आ गया है। और कल इसकी छुट्टी है, तो कल थोड़ा सा रिवीजन कर लेगा। हर्षिता मम्मी के साथ आलू चालू पोयम बोल रही हो, उसको भी लिखने का बहुत ज़्यादा शौक है। अभी बैठक ही दिया तो मैंने ज़बरदस्ती उसको भेजा फिर दादी के साथ, क्योंकि वो डिस्टर्ब करी थी बार बार। तो बस अब डिनर बनाते हैं हम लोग, आज लेट हो गया। और दिन तो मैं सब्ज़ी बना के रखी थी, पर चलिए कोई बात नहीं, बनाते फटाफट डिनर। और पापा का हमें फ़ोन आ रहा है, तो मैं करती हूँ बाद में बात। तो बच्चे को टाइम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है इस टाइम पे, क्योंकि उन पे भी बर्डन रहता है। हम पे तो लोड रहता ही है, लेकिन उन पे भी बर्डन रहता है पढ़ाई का, और प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होता है इस टाइम पे, मतलब एग्ज़ाम के टाइम पे। क्योंकि हम लोग ही नहीं बोलते पढ़ते रहो बेटा, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, पूरे साल तो नहीं बोलते, लेकिन एग्ज़ाम के टाइम पे हम लोग ज़्यादा बच्चों को प्रेशराइज़ करते हैं कि बेटा पढ़ो पढ़ो। तो यहाँ पे मैं आरा मतलब पढ़ चुका था। तो यहाँ पे मैं किचन में आई थी और अपने किचन के कामों पे लग गई हूँ।
तो हम लोगों की लेडीज़ की ना बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी होती है, बच्चों की तरफ भी देखना होता है। अगर आपके साथ सास ससुर है उनको भी ध्यान देना पड़ता है, हस्बैंड है उनका ध्यान, घर का ध्यान, बच्चों के खाने पीने का ध्यान, हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं सुबह के लिए काट रही हूँ लौकी। तो रात को ना काफ़ी चीज़ें मैं जो करके सोती हूँ, क्योंकि इजी रहता है सुबह। अगर सुबह उठो तो सब्जी कटी मिले तो फटाफट से छौंकने का ही रहता है, और कभी कभी जैसे आटा भी गूंदना होता है तो वो भी थोड़ा सा करके रखो तो ज़्यादा सही रखता है। तो मैं सब्ज़ी बना रही हूँ मैं, और तो यहाँ पे मैंने जो लौकी है वो कट करके रख दी। कभी कभी सुबह सुबह का ना प्लान भी चेंज हो जाता है, बच्चे नहीं खाते तो उनके लिए कुछ और सडनली बनाना पड़ता है। तो काफ़ी चीज़ें जो है, जैसे कभी कभी आलू बॉईल करके भी रख देती हूँ मैं, और कल अगर कुछ स्पेशल चीज़ बनानी है अगर सुबह, तो वो भी इसका मैटर वैटर तैयार करके हर चीज़ वेजीज़ काट कूट के रख देती हूँ मैं। क्योंकि ना काफ़ी टाइम अगर कुछ आप अलग से डिश बना रहे हो सब्ज़ी के अलावा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, और फिर इतने में बच्चों का स्कूल भी बहुत जल्दी का होता है। 6:45 7 बजे आरव की गाड़ी आती है और मैं उठती हूँ 5 बजे। तो नाश्ता वास्ता रेडी वेडी, बच्चे को रेडी करना, उठाना, हर चीज़ हो जाता है। तो इसलिए अगर सब्ज़ी बनी रहे, खाना मतलब बना रहे, तो फिर सिर्फ बच्चों को तैयार करने का ही काम रहता है, तो वो फटाफट से हो जाता है और इजी भी रहता है अपने लिए भी। क्योंकि आप कितनी भी जल्दी उठे लेट फिर हो ही जाता है। तो अगर आप जैसे रात को कुछ कुछ तैयारियां करके रखें तो वो हमारे लिए ईजी रहता है, हेल्पफुल रहता है। और रात को मैं बादाम भिगो देती हूँ, क्योंकि कभी कभी स्कूल आरव लेके जाता है और हम लोग सब बादाम खाते हैं। बादाम या फिर जैसे कभी काजू भिगा दिया साथ में, कभी जो किशमिश होता है वो भिगा दिया, क्योंकि हर्षिता को किशमिश बहुत पसंद है। और मेरे साथ तो कभी कभी ऐसा होता है कि मम्मी सुबह घूमने जाती है ना, तो ये भी जाते हैं, और कभी कभी हर्षिता ना साथ साथ उठ जाती है, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है उस टाइम पे खाना बनाना। क्योंकि मेरे साथ काफ़ी बार ऐसा हुआ है कि हर्षिता उठ जाती है साथ साथ, और वो फिर गोदी बैठ जाती है, और फिर रोटी बनाना मुश्किल होता है, सब्ज़ी काटना होता है। तो मैं इसलिए उस चीज़ को देख के भी जो काम है वो पहले ही कर देती हूँ। और यहाँ पे मैंने देखो सुबह मक्की का चीला बनाना है, तो वो भी मक्की में भिगो के रख देती हूँ, कि ताकि सुबह फटाफट से ग्राइंड कर दूँगी, और बनाना होगा तो फिर बना दूँगी, वो भी ईजी रहता है। और यहाँ पे बादाम भिगोने भी रख दिया। आज तो मैं खाली बादाम भिगा रही हूँ, क्योंकि शाम को कभी कभी चेंज रहता है, जैसे कभी साथ में काजू किशमिश भी भिगा दिए, आज मैं सिर्फ बादाम ही भिगा रही हूँ। और काफ़ी चीज़ें होती जो निपटानी होती, जैसे कभी कभी मैं शाम को कपड़ों की तय करती हूँ, मतलब जब सोने जाते हैं ना उस टाइम पे, कभी बिस्तर समेटना हो अपना, दोबारा से बिस्तर साफ़ करके ही सोना चाहिए हमेशा। जब भी आप लोग सो रहे हो रात को तो बिस्तर एक बार से पूरा झाड़ झूड़ के तभी सोना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा डिनर हो गया है, सब काम हो गया है, और सिर्फ अब है किचन क्लीन की बारी। तो मैं सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम बहुत ही अच्छे से किचन क्लीन करती हूँ, क्योंकि ये नहीं कि अभी दोबारा खाना बना तो किचन ऐसे ही छोड़ दो मैसी। क्योंकि हमारी अन्नपूर्णा जो होती है माता, वो हमारे किचन में ही वास करती है ना, तो इसलिए किचन को हमेशा अच्छे से साफ़ करके सोना चाहिए। और रात को कई लोग होते हैं ना, किचन में बर्तन छोड़ देते हैं और किचन को ऐसे छोड़ते हैं कि सुबह साफ़ कर ले। अब अगर आप सुबह सुबह उठ के आ रहे हो और मैसी बर्तन दिखे, मैसी किचन दिखे, तो मन भी नहीं करता है सुबह सुबह खाना बनाने का। तो मैं किचन को इतने अच्छे से साफ़ करती हूँ कि सुबह सुबह जाओ तो मतलब ऐसा लगना चाहिए किचन में कि हाँ खाना बनाने का मन भी होता है, साफ़ सुथरा किचन दिखे। तो अच्छे से, मतलब लापरवाही नहीं करनी चाहिए, और अच्छे से मैं जो भी किचन रहता है एकदम बढ़िया साफ़ सुथरा कर देती हूँ। और रात को कुछ भी चीज़ आप किचन में ना छोड़ के जाएं, कुछ भी कीड़े मकोड़े गिरने का डर रहता है। दूध भी मेरा मैंने बॉईल किया था रात को, तो मतलब अभी थोड़ी देर रखूँगी बाहर, क्योंकि थोड़ा ठंडा हो जाएगा तब फ्रिज में रखूँगी मैं। तो जब तक मैं किचन साफ़ करूँगी तब तक जो है दूध ठंडा हो जाएगा, उसको भी मैं रख दूँगी फ्रिज में। तो मैं कुछ भी चीज़ ना बाहर नहीं रखती, सिर्फ बादाम रहते हैं बाहर पे, और बाकी जो भी सब्ज़ी वगैरह बची है और भी कुछ भी चीज़ फ्रूट वगैरह होते हैं, मैं कुछ भी बाहर नहीं रखती हूँ। क्योंकि आपको पता है किचन में कई चीज़ें घूमती, चींटी, कॉकरोच या कुछ भी उस चीज़ को गंदा कर सकते हैं, ख़राब कर सकते हैं ना, तो नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे आरव पड़ा था, इसने यहाँ बुक्स वुक्स फैलाई, तो उसको भी समेट लिया मैंने। तो आरव चले गया दादी के साथ सोने के लिए। हर्षिता मैं तो हर्षिता भी उठी हुई है, उसको मैंने रूम में भेज दिया। और चलती हूँ मैं भी, अब थोड़ा फेस वॉश वगैरह करूँगी और फिर क्रीम लगा के तो सो जाएंगे। तो मिलेंगे फिर कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट।